हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.5। चैप्टर का नाम मैं हूं गोल गोल ऊपर नीचे, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और केंद्र से लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। यह हमारा एक वृत्त है। इसके अंदर जीवा मान लिया हमने ए बी है। चलो तो हमें जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये होगी त्रिज्या हमारी। मान लिया केंद्र इसका O है, तो त्रिज्या है इसकी 7 सेंटीमीटर। और इस जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी, जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारी है वो 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या बतानी है? हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है। मान लिया ये हमारा M है, तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज बन गई एक। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हम AM की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए AB की लंबाई। अब उसके बाद क्या है हमारा OM इसके ऊपर लंब है, और हमें पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। तो जो लंबाई इसकी आएगी AM की, वही लंबाई हमारी BM की आएगी। तो पूरी जो लंबाई होगी AB की वो AM प्लस BM होगा, यानी कि 2 गुणा में AM होगा, दुगुनी होगी AM से, क्योंकि उसको समद्विभाजित करेगी। तो यही हमें निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। इसके अंदर दिया है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं R से, रेडियस जो कि है 7 सेंटीमीटर, और केंद्र से लंबवत दूरी जो कि हमारी है OM, जो हमारी है 6 सेंटीमीटर। और ये भी हमारा त्रिज्या हमारी क्या है? OA के बराबर है। इसको लिख सकते हैं OA। अब जो OM है वो AB के ऊपर लंब है, इसलिए कोण AMO हमारा हो गया 90 डिग्री का। तो अगर कोण 90 डिग्री का हो गया मतलब ये हमारी समकोण त्रिभुज हो गई AMO। तो अब लगा देंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है कि कर्ण का स्क्वायर वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके अंदर कर्ण हमारा क्या है? कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा जो है OA। तो OA का स्क्वायर बराबर है लंब है इसका OM, OM का स्क्वायर प्लस आधार है इसका AM का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू हमें पता वो पुट कर देंगे इसके अंदर। हमें OA की वैल्यू पता है और हमें OM की वैल्यू पता है। तो OA की वैल्यू हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया बराबर है OM की वैल्यू हमारी है 6 का स्क्वायर हो गया प्लस AM का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 प्लस AM का स्क्वायर। इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा हमारा 49 माइनस 36 बराबर है AM का स्क्वायर। तो ये बच गया हमारा 13। तो 13 बराबर है AM का स्क्वायर। अब स्क्वायर आया हमारा, हमें निकालना है AM। तो AM क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो नंबर का वर्गमूल हो जाएगा। तो AM बराबर है वर्गमूल 13 और सेंटीमीटर कि जो हमारा AM की लंबाई आई वो वर्गमूल 13 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें लंबाई निकालनी है AB की। अब AB की लंबाई AM से दुगुनी होगी क्योंकि ये इसका लंब समद्विभाजक है, वही हम इसमें लिख देंगे। अब तो
हम जानते हैं वही पर में जो हमने 5.1 के पहले क्वेश्चन में ही की थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर है BM और AB बराबर है, वो हमारा क्या होगा, AM प्लस BM के बराबर। AM प्लस BM, अब BM और AM दोनों बराबर है तो AM प्लस AM यानी कि 2AM। और AM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वर्गमूल 13, तो AB हमारा क्या हो गया, 2 गुणा में AM की वैल्यू जो कि है वर्गमूल 13, तो हमारा आंसर आ गया 2 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, स्पष्ट कीजिए कि दिया गया कथन सत्य क्यों है। कथन क्या है, यदि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये मान लिया हमारा केंद्र है O, इससे जीवा जो हमारी है AB, इसकी लंबवत दूरी D और त्रिज्या R, ये हमारा R है, तो जीवा की लंबाई 2 वर्गमूल R² माइनस D² है। मतलब पिछला क्वेश्चन जो हमारा था उसके अंदर वैल्यूज दी गई थी हमें, भाई R की वैल्यू 7 थी और D की वैल्यू हमारी 6 थी और हमने जीवा AB की लंबाई निकाली थी। इसके अंदर इन्होंने एक जनरल फॉर्म दे दी कि भाई अगर रेडियस त्रिज्या R है, डिस्टेंस हमारी D है, तो जो जीवा की लंबाई होगी वो 2 वर्गमूल R² माइनस D² के बराबर होगी। तो इसके अंदर भी हमारी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रही है हमारी। तो वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही स्टेप्स होंगे हमारे इसके अंदर। तो त्रिज्या हमारी है, त्रिज्या मतलब कि OA है R, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी जो कि हमारी है OM, वो हमें दे रखी है D, त्रिज्या R है और लंबवत दूरी हमारी D है। उसके बाद लंबवत दूरी है मतलब ये लंब है इसके ऊपर, OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब समकोण त्रिभुज AMO में जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय ही हम लगा देंगे इसके अंदर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है हमारी, जब कोण 90 डिग्री का हो या समकोण त्रिभुज की बात चल रही हो। तो अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हमें 3 चीजों में से कर्ण, लंब या आधार, 2 चीजें पता है और तीसरी चीज निकालनी है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो वही है, इसके अंदर हमें 2 चीजें पता है, रेडियस पता है हमें R है और दूरी पता है हमें D है, मतलब कर्ण हमें पता है और एक के लंब या आधार में से एक चीज पता है हमें, और हमें AM निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हमारी, जो कि है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण है इसका ये OA, OA का स्क्वायर, लंब है इसका OM, OM का स्क्वायर, आधार है हमारा इसका AM का स्क्वायर। OA हमें दिया R, तो ये हो गया हमारा R², OM हमें दिया है D, तो ये हो गया D² और प्लस AM हमें निकालना है, तो ये हो गया AM²। D² को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया, तो R² माइनस D² बराबर है AM का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा, तो इसको लिख देंगे हम
ए एम का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, वो पोजीशन चेंज कर दी, उसको उधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया। तो ए एम क्या हो जाएगा हमारा, ए एम हो जाएगा वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा वर्गमूल 13 आया था, इस क्वेश्चन में हमारा वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। अभी सिर्फ हमारा ए एम निकला है, हमें निकालना ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी हमारा ए एम का दुगुना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वही सेम लाइन हम लिख देंगे इसके अंदर। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ए एम बराबर है बी एम, इसलिए ए एम बराबर है बी एम। ओ लेकिन हमें चाहिए ए बी, तो इसका मतलब हो गया हमारा ए बी बराबर है 2 ए एम। ए बी है वो ए एम का दुगुना है, तो यानी कि ए बी ए एम की वैल्यू हमारे वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो ए बी होगा, जो जीवा की लंबाई होगी, वो 2 वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना था, स्पष्ट करना था। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। ए बी जो है हमारा वो 2 गुणा में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, जहां पे आर हमारी त्रिज्या है और डी हमारी डिस्टेंस है जीवा की केंद्र से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त में यदि किसी जीवा ए बी की केंद्र से दूरी अन्य जीवा सी डी केंद्र से दूरी की दुगनी है। भाई ये हमने मान लिया एक जीवा ए बी है और ये हमने मान लिया दूसरी जीवा सी डी है। तो क्या कह रहा है, केंद्र जो है इसका, इस केंद्र से ओ हमने केंद्र मान लिया, ए बी की दूरी इससे दुगनी है। अगर इसकी दूरी हमारी डी है तो इसकी मतलब कि 2d है। जितनी भी थी हमारे पास, अगर ये 5 है तो वो 10 होगा। ऐसे ही हमारे पास इसको मान लिया हमने m और ये हमने मान लिया n। दूरी मतलब कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दूरी का सूत्र अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला है कि जो दूरी होगी वो वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का ट्वाइस होगी। 2 गुणा में वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसके अंदर वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन तब अगर ये सत्य है तो इन्होंने बोला कि अगर इसकी दूरी ए बी जीवा की दूरी सी डी जीवा की दूरी से दुगुनी है, ये अगर डी है तो ये हमारा 2d है, तो क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सी डी है वो हमारा ए बी से दुगुना होगा, दुगुनी लंबाई का होगा। तो देखिए एक प्रमेय हमारी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो जीवा लंबी होगी उसकी केंद्र से दूरी उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे जैसे कोई जीवा केंद्र के पास जाएगी तो दूरी उसकी कम होगी और जीवा भी हमारी लंबी हो जाएगी। लेकिन वो दूरी कितनी होगी या जीवा कैसे, क्या रिलेशन होगा जीवा और उस दूरी के बीच में, ऐसा कोई कुछ नहीं होता, कोई ऐसी थ्योरम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा हमेशा सत्य नहीं होता। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई जीवा केंद्र के जितना नजदीक होगी
उसकी लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब केंद्र के नजदीक हमारी CD है, तो CD की लंबाई AB से ज्यादा होगी, इसलिए CD की लंबाई AB से ज्यादा होगी। लेकिन इन्होंने बोला कि CD की लंबाई AB से दुगनी होगी। ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है कि CD की लंबाई अगर दुगनी दूरी है तो जीवा की लंबाई भी दुगनी होगी। तो यहां लिख देंगे लेकिन CD बराबर है 2AB, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। तो अगर सत्य नहीं होगा, अगर कोई चीज सत्य नहीं है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन में हम कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि सिद्ध करेंगे हम CD 2AB के बराबर नहीं है। हम कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे जिसके अंदर ये जो रिलेशन है वो नहीं होगा। तो अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा हमें मिल जाता है तो वो सत्य नहीं होता। कोई चीज है, थ्योरम है अगर, या कोई ऐसा प्रमेय है, वो सबके लिए सत्य हो तब वो सत्य माना जाता है। लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए हमें जिसके लिए वो गलत हो गया, तो वो फिर वो प्रमेय सत्य नहीं होती। तो एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर हम एक कुछ ऐसा जिसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा हमारा। चलो यहां लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल माना वृत्त की त्रिज्या यानी कि R, जो कि हमने मान ली 10 सेंटीमीटर। चलो AB की केंद्र से दूरी, AB की केंद्र से दूरी हमारी 2D है। तो अगर हम D को मान ले 3 सेंटीमीटर, तो AB केंद्र से दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान लिया जो 2D था हमारा। चलो D लिख दिया इसको, D1 लिख दिया इसको हमने, जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो जीवा AB की लंबाई, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सिद्ध किया है कि जो जीवा की लंबाई होगी वो होगी हमारी 2 वर्गमूल R² माइनस, हमने लिख लिया इसको D1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक D1, इसको हमने D1 मान लिया, इसको हमने D2 मान लिया, OM जो हमारे पास थी। तो यानी कि वर्गमूल 2, R की वैल्यू हमने मानी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो हो गया 2 वर्गमूल 100 माइनस 36, यानी कि 2 वर्गमूल 64, 64 का वर्गमूल 8, 2 गुणा में 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो जो जीवा AB की लंबाई हो गई वो होगी 16 सेंटीमीटर। अब ऐसे हम जीवा CD की लंबाई निकाल लेंगे इस फार्मूले में पुट करके। तो जीवा CD की केंद्र से दूरी, ये हमने लिख लिया इसको D2, जो कि थी हमारे पास ON, और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 और वो 6 है हमारे पास, उसकी दुगनी है वो। तो जीवा CD की लंबाई बराबर है वर्गमूल 2 वर्गमूल R² माइनस D2 का स्क्वायर, यानी कि 2 वर्गमूल R तो हमारा वही है 100 का स्क्वायर, सॉरी R हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, D2 हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो हो गया 2 वर्गमूल 10 का स्क्वायर 100 और 3 का वर्गमूल 3 का वर्ग 9, 100 माइनस 9, तो 100 माइनस 9 हो गया हमारा 2 वर्गमूल 91, 91 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 गुणा में 91 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
9 पे चलेगा ये 81, ये बच गया हमारा 10, फिर उसके बाद 2 जीरो, ये उतारी 2 जीरो, 9 का दुगुना 18, तो अब कितने पे चलेगा ये हमारा 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ये 5 पे चल गया हमारा, पॉइंट लग गया 5, 5 पंजा 25, 2 18 पंजे 90 और 2 92, इतना ही बहुत है, 9.5 समथिंग कुछ आएगा। तो ये हो गया हमारा गुणा में 9.5 समथिंग समथिंग लाइक उसी प्रकार से हमारे पास। तो ये गुणा हो गई हमारी 9 दूनी 18 और 1 19, 19 लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला, अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमारी ए बी की लंबाई थी 16 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई आएगी 19 सेंटीमीटर। तो क्या ए बी और सी डी में 2 गुणा रिश्ता है? क्या सी डी हमारा ए बी से दुगुनी लंबाई का है? नहीं है, बिल्कुल। दुगुनी लंबाई मतलब 16 का दुगुना 34 होता, 32 होता हमारे पास, और ये सिर्फ हमारे पास 19 आया है। तो हम लिख देंगे इसलिए सी डी इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, कि सी डी जो है वो ए बी के दुगुने के बराबर नहीं है। और यही हमें दिखाना था, क्या ये सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बताओ क्यों नहीं है। तो अगर सिद्ध करना होता तो हम सिद्ध करते, लेकिन ये सत्य ही नहीं है, तो हमने क्या किया, कोई एक एग्जाम्पल लेके इसको सिद्ध कर दिया हमने, कि भाई एग्जाम्पल लिया हमने तो वो चीज हमारी नहीं हुई जो हमें सिद्ध करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो प्रश्नावली 5.5 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।